अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी केदारनाथ मिस्ट्री, केदारनाथ टेम्पल हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्री है जी। और इसका सेकंड पार्ट अभी देखने लगे हैं। आगे जो हिस्सा रह गया था वो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मनीष सकलानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब हम आपको एक ऐसे अध्याय में लेकर जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। यह केदारनाथ धाम के इतिहास का वो हिस्सा है जब यह भव्य मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और फिर भी सुरक्षित बचा रहा। यह कैसे संभव हुआ? क्या यह भगवान शिव की कृपा थी या प्रकृति के अद्भुत विज्ञान का चमत्कार? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में और गहरे उतरना होगा। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। इसे छोटा हिमयुग भी कहा जाता है, जब हिमालय में ग्लेशियरों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि केदारनाथ धाम जैसे बड़े क्षेत्र पूरी तरह बर्फ में समा गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने वर्षों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पर गहन अध्ययन किया। वैज्ञानिक विजय जोशी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की गहन जांच की गई और यह पाया गया कि मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी बर्फ के दबाव और हिमनदीय गतिविधियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे खास बात सामने आई वह थी मंदिर की पत्थरों की लुमिनेसेंस डेटिंग, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि मंदिर उस दौर में बर्फ के नीचे दबा रहा। तो क्या यह केवल स्थापत्य कौशल था या कोई और रहस्यमय शक्ति? केदारनाथ मंदिर की मजबूत संरचना ने इसे बर्फ के नीचे दबने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित रखा। मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों से हुआ है, जिन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। बिना सीमेंट के इन पत्थरों की आपस में जकड़ इतनी मजबूत थी कि बर्फ का भारी दबाव भी इसे हिला नहीं सका। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने में मदद करेगा। अब हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच का गहरा जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट, ये वाकई एक चौंकाने वाली बात है। सोचिए, ये दोनों मंदिर एक सीधी रेखा में कैसे हो सकते हैं, जबकि ये हजारों किलोमीटर दूर हैं। जब आप इस रहस्य के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है जिसे आज की आधुनिक दुनिया में समझना कठिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे दूरस्थ मंदिर कैसे एक ही रेखा पर हो सकते हैं? ये रहस्य न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर चुका है। उत्तराखंड के केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। लेकिन यही नहीं, इनके बीच 5 और शिव मंदिर हैं जो सृष्टि के पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब उपग्रह तकनीक या जीपीएस जैसी कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भी हमारे प्राचीन वास्तुकारों ने इतनी सटीकता से इन मंदिरों को एक सीध रेखा में कैसे स्थापित किया। यह जानकर हैरानी होती है कि केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है और इन सातों मंदिरों का एक ही रेखा में होना महज संयोग नहीं हो सकता। इन मंदिरों की स्थापना 1500 से 2000 साल पहले हुई थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक अद्भुत ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट का हिस्सा है। यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की भी एक झलक देता है।
ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों के पास गहरे वास्तुकला और भूगोल का ज्ञान था। अब आइए इस अद्भुत 79 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में बात करें। इस रेखा पर केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 5 और महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं। कालेश्वर, श्रीकालाहस्ती, एकम्बरेश्वर, अरुणाचलेश्वर और चिदंबरम मंदिर। यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे प्राचीन वास्तुकारों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के यह सब किया। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र भार्गव का भी यही कहना है। यह तथ्य सही है कि ये मंदिर 79 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं। हालांकि इनकी स्थापना अलग अलग समय पर हुई, इसलिए यह कहना कठिन है कि इन्हें किसी विशेष जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट के तहत बनाया गया था। लेकिन एक बात निश्चित है, इन मंदिरों की स्थापना में अक्षांश और देशांतर का पूरा ध्यान रखा गया था और वास्तु सिद्धांतों का सटीक पालन किया गया है। ये रहस्य आज भी बना हुआ है, जो हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की गहराई से रूबरू कराता है। ऐसे में क्या आप भी सोच रहे हैं कि यह सब कैसे संभव हुआ? क्या यह महज संयोग है या प्राचीन ज्ञान का कोई अदृश्य सूत्र? यह सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपको पता है कि विमान का कॉन्सेप्ट प्राचीन भारतीय शास्त्रों में मिलता है और आज भी लोग इसका उपयोग करते हैं? अगर आपको भी ऐसी प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इससे दूसरे लोग भी हमारी प्राचीन तकनीक के बारे में जान सकेंगे। चलो अब हम केदारनाथ के उस रहस्य की बात करते हैं जो सालों से भक्तों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। हर साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं तो मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक अगले 6 महीने तक बिना बुझा रहता है। ये कैसे संभव है जबकि कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होता? और इतना ही नहीं, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो सवाल ये उठता है कि इस दौरान शिवलिंग की पूजा कौन करता है? मंदिर के कपाट बंद होने के बाद ये रहस्यमयी घटनाएं आज भी लोगों के लिए एक गहरे आश्चर्य का विषय हैं, जिसे न तो पूरी तरह से समझा जा सका है और न ही वैज्ञानिक इसका कोई ठोस प्रमाण दे पाए हैं। हर साल सर्दियों में भाई दूज के बाद जब बर्फ की सफेद चादर हिमालय पर फैल जाती है और इंसानों की पहुंच इस ऊंचाई तक नामुमकिन हो जाती है, तब केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। करीब 6 महीने तक यह मंदिर बंद रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब देवता और गंधर्व यहां आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि जब मंदिर में आम लोगों की पूजा बंद हो जाती है, तब भगवान शिव देवताओं और गंधर्वों के साथ यहां निवास करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है। यह दीपक बिना किसी देख रेख के पूरे 6 महीने तक अविरत जलता रहता है और जब कपाट फिर से खोले जाते हैं, तब यह दीपक जलता हुआ मिलता है, जैसे मानो उस जगह पर शिव की दिव्यता कभी भी नहीं बुझती। क्या यह सच में किसी चमत्कार से कम है? एक ऐसा दीपक जो इंसानों की अनुपस्थिति में भी लगातार जलता रहता है, और वह भी महीनों तक। इस रहस्यमयी घटना ने भक्तों के दिलों में गहरा विश्वास पैदा किया है। लिए यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव की उपस्थिति यहाँ हर समय बनी रहती है, और जब इंसान दूर होते हैं तब भी यह धाम खाली नहीं होता, क्योंकि देवताओं का आगमन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 6 महीने तक जलने वाला दीपक और मंदिर की स्वच्छता अभी भी एक रहस्य है। कैसे संभव है कि इतने लंबे समय तक कोई दीपक बिना किसी बाहरी मदद के जलता रहे और कपाट खुलने के बाद मंदिर की सफाई और व्यवस्था ज्यों की त्यों मिलती है, मानो कोई वहां नियमित पूजा करता रहा हो। वैज्ञानिक अभी भी इस घटना को पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। कपाट बंद होने के दौरान भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर से जुड़े धार्मिक प्रतीक, जिन्हें दंडी कहा जाता है,
को विशेष सम्मान के साथ ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ उत्तराखंड का एक पवित्र स्थल है जहां भगवान केदारनाथ के विग्रह को सर्दियों के दौरान सुरक्षित रखा जाता है। वहां भगवान शिव की पूजा 6 महीने तक नियमित रूप से जारी रहती है। ऊखीमठ वह स्थान है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं और इसे केदारनाथ के शीतकालीन धाम के रूप में जाना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी और अन्य पुरोहित ससम्मान भगवान शिव की प्रतिमा को लेकर पहाड़ के नीचे ऊखीमठ जाते हैं। यह प्रक्रिया विशेष मंत्रोच्चारण और अनुष्ठानों के साथ की जाती है। केदारनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था बहुत ही विशेष और प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में पूजा का संचालन विशेष रूप से कर्नाटक के वीराशैव जंगम समुदाय के पुजारियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें रावल कहा जाता है। रावल पुजारी यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं और भगवान शिव के सभी अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। रावल पुजारी कर्नाटक के इसी समुदाय से चुने जाते हैं और उनके परिवार के लोग ही इस विशेष भूमिका को निभाते हैं। खास बात यह है कि केदारनाथ मंदिर के सभी प्रमुख अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में ही संपन्न होते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी इसका पूरी श्रद्धा और विधि से पालन किया जाता है। पुराणों में एक और रहस्य बताया गया है कि एक दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब इन दोनों धामों का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त इन धामों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदार नामक नए तीर्थ स्थलों का उद्गम होगा। यह भविष्यवाणी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है और इसे एक दिव्य संकेत के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह घटना आने वाले युगों में घटित होगी और इससे भक्तों को नए तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो यह था केदारनाथ मंदिर का वह रहस्य, भीमशिला का चमत्कार, मंदिर का अलौकिक निर्माण, 400 साल तक बर्फ में दबे रहना, देवताओं और गंधर्वों की पूजा, 6 महीने तक अविरत जलने वाला दीपक और भक्तों की अटूट आस्था। ये सब सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि उस अलौकिक शक्ति का प्रतीक है जो भगवान शिव के इस पवित्र धाम को अनंत काल तक पावन बनाए रखती है। यह मंदिर हमें एक ओर वैज्ञानिक रहस्यों से हैरान करता है तो दूसरी ओर हमारी आस्था को और भी मजबूत बनाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल जी, ये था केदारनाथ मंदिर के ऊपर जो रहस्य भाई साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं और इसमें तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि बिल्कुल हैरान कर देती हैं जब बंदा सुनता है उनको, कि 400 साल तक ये जो मंदिर है ये बर्फ के नीचे रहा और 400 साल के बाद ये मंदिर शो हुआ दोबारा से। जितने भी उसके ऊपर बर्फ थी वो सारी पिघली और ग्लेशियर पिघलने के बाद वो मंदिर शो हुआ और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं कुछ, वो वहाँ पे गए हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे रिसर्च की, मुख्तलिफ किस्म के उनको रहस्य तो मिले। उन्होंने देखा कि आज भी उन पत्थरों के ऊपर बर्फ के जो निशानात हैं वो मौजूद हैं। और दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो ये जो भारत के उस वक्त के जो कारीगर लोग हैं, जो कि महाकार हैं, क्या उनको कहते हैं, कलाकार लोग जो थे, उनकी कलाकारी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है यार। उतने साल पहले तो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बिल्कुल एक सीध में मंदिर बनाया है। उस मंदिर का नाम है क्या नाम है, नाम बोलते तो मुझे नाम याद था, परमेश्वरम के राम, हाँ, इस मंदिर का नाम भूल गया हमें, लेकिन बिल्कुल उसकी सीध में मंदिर है। और दूसरी साइड पर
जितने भी यहाँ पे रहस्य हमारे साथ शेयर किए गए हैं, सबसे जो हैरान कुन रहस्य है ना, वो ये है कि वहां पे एक दिया है जो जब दीवार मंदिर के बंद होते हैं तो 6 माह तक वो दिया जलता रहता है। कौन है जो उस दिए को रोज जला के जाता है, या कहाँ से उसको वो सारी चीजें मिल रही हैं दिए को जलाने के लिए, जो चीजें वहां पे दी जाती हैं, वो कौन है जो उस मंदिर की सारी केयर करती हैं। लेकिन रामेश्वरम। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बताया जी, इन्होंने कहा है कि उसमें कहा जाता है कि जब 6 महीने तक दीवार बंद हो जाते हैं मंदिर के, तो शिव जी वहां पे आ जाते हैं और गंधर्व और देवता जो हैं वो उनकी पूजा करती हैं शिव जी की के। बिल्कुल जी, और ये वाकई हैरान करने वाली बातें हैं, इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि 400 साल जो है वो मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा, लेकिन उसको जो है कोई भी गंभीर जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा। थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है वो हुआ होगा, लेकिन ये है कि वो गंभीर, वो जो शदीद किस्म का नुकसान होता है वैसा कुछ भी नहीं था। बाकी जो है वो बाद में 400 साल, 13वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक, तो उसके बाद जो है फिर वैसे के वैसे ही मंदिर था। तो उसके बाद जो है वो ये वाकई हैरान करने वाली बात है। और जो एक मुझे जो ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि एक इंडिया के एक नुक्कड़ पे जो है वो केदारनाथ टेम्पल है, उसी से बिल्कुल सीध में दूसरी साइड पे 2300 किलोमीटर प्लस जो है वो अपना रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है वो टेम्पल, वो जो है वो उसकी सीध में है, बिल्कुल सीध में, और उसके बीच में 5 जो है वो केदार जो टेम्पल हैं वो भी हैं। तो ये हैरान करने वाली बाकी जी बात है। उस वक्त ना तो इतनी कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई वो कंपस थी, तो कि जिसकी मदद से वो सारा कुछ जो है वो नाप लिया जाता, सीध कर ली जाती। और ये तो एक समझ लें कि राज ही है कोई पुराने वक्त के, क्या वो कारीगर होंगे, उन्होंने कैसे जो ये किया होगा, वैज्ञानिक कैसे होंगे। तो ये तो एक मिस्ट्री ही है बाकी, इसको कोई भी अभी तक वो कह रहे हैं कि कोई हल ही नहीं कर पाया कि उस वक्त ये कैसे पता था कि कोई ये नाप के जो है वो किया गया। 2300 किलोमीटर थोड़ा तो नहीं होता, नाप के कैसे करते। एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ बिल्कुल सीध में जो है वो दोनों टेम्पल बने हुए, और उनके बीच में 5 टेम्पल और हैं जो सीध में है। तो ये वाकई हैरान करने वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजी उस वक्त इतनी थी नहीं। और जो एक और बात है कि जो दिया जल रहा होता है 6 महीने, वो उसको कौन जला रहा होता है, ये भी हैरान करने वाली बात है। क्योंकि 6 महीने के लिए जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद पूजा भी हो रही होती है शिवलिंग की वहां पे। ये नहीं कि पूजा रुक गई होती है, पूजा भी हो रही है वहां पे, जो है फूल पड़े हुए हैं। जब बंद ज़ाहिर है ये सारे जाते हैं दोबारा ओपन करते हैं कपाट, सारा कुछ साफ सफाई होती है, जैसे ऐसे लगता है कि किसी ने अभी भी पूजा की है वहां पे। वो दीप जल रहा होता है। तो ये बड़ी हैरान वाकई करने वाली बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वाकई मिस्ट्रीज हैं जो कि अभी तक वैज्ञानिक भी जो है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। ये वाकई जो वहाँ के श्रद्धालु हैं उनके जो है वो विश्वास पे जो है वो गहरा असर डालता है ये चीज़ें। तो चमत्कार तो है, इसमें कोई शक नहीं है जी। बिल्कुल जी। और हमने सेकंड पार्ट किया, और फर्स्ट पार्ट से लेकर अभी तक बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिवील की, और अच्छी डिटेलिंग वीडियो थी, नो डाउट। और ये मंदिर का कॉन्सेप्ट जो है केदारनाथ का और रामेश्वरम जो सेकंड मंदिर है, उसके बीच का डिस्टेंस और उसको कलेक्ट करना, और उसके बीच में जो मंदिर है उनका भी उन्होंने जिक्र किया। और वो बर्फ़ वाला कॉन्सेप्ट जो बीच में था, वो अगर बोले कि कबायली इलाकों उस हिसाब से बोले, तो वहाँ के लोग जो हैं अक्सर ऐसा होता है कि बर्फ़ पड़ती है वो ट्रैवल करके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर पिघल के, और वो और एक अरसे से वो एक गुप्त राज था ये एक किस्म का, कि उसमें वो डीप डाउन पड़ा हुआ था बिल्कुल मंदिर जो है केदारनाथ। और वो किसी को नहीं पता था, एक रहस्य था, लेकिन एट द एंड वो रिवील होना शुरू हुआ। और फिर विज्ञानों को पता चला कि इसके ऊपर भी सर्च करनी चाहिए और इसको भी रिवील करना चाहिए। और थोड़ा बहुत डीप डाउन गए, क्योंकि बर्फ़ में पड़े होने से कुछ लोगों को लगेगा कि खाली पत्थर जो है वो डैमेज नहीं हो सकता और उसको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि वो उसको गला देता है और उसको ख़त्म कर देता है, उसको नक्श जो है बेसिकली, जो उसके ऊपर कारीगरी हुई पड़ी है, जो लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने ये चीज़ का भी नोटिस किया, उसके जो ऊपर लिखा हुआ था। इसमें तो वीएफएक्स के थ्रू बता रहे थे हमें कि उन्होंने इस तरह वो लफ्ज़ों को कलेक्ट किया और देखा कि क्या लिखा हुआ है उनके ऊपर। तो वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी धार्मिक चीज़ होती है, तो आप चाहते हैं कि यार उस पे क्या नक्श लिखा और क्या लफ्ज़ ऐसे या क्या मैसेज ऐसा लिखा हुआ है, उसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है।
तो लेकिन ये है कि वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक खुशाइन बात थी कि वहाँ पे मंदिर जो है, और ये डिस्टेंस वाला और वो दिए वाला मैं कहूँ कि रहस्य ही है। और क्योंकि आप लोगों का बहुत मैं कहूँ कि उस चीज़ के ऊपर फ़ेथ है और प्यार मोहब्बत है, तो आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं बेहतर तरीके से कि मैं क्या सराय लगाऊँ और मैं कुछ कहूँ, तो वो व्यर्थ होगा और वो गलत होगा, क्योंकि मैं उस चीज़ के बारे में इतनी डीप डाउन जो है वो बात नहीं करूँगा, लेकिन रहस्य ज़रूर है और जो इन्होंने बताया वैसा हो सकता है, वैसा होगा। तो वीडियो ज़बरदस्त थी, डिटेलिंग वीडियो और थी। एक और भी था कि जिसमें रावल पंडित जो है, रावल खानदान से ही जो है पंडित जो है वो इन्होंने संभाला हुआ है। ये भी इन्होंने उनके बताया, अंडर है, वही जो है फैमिली उन्हीं में से ही आगे पंडित जो है वो केदारनाथ टेम्पल को जो है वो चलाते हैं, होल्ड करते हैं। होल्ड करते हैं। और उसके बाद जो वो अपना मूर्ति जो है वो लेके जाते हैं शिव जी की, दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं जब 6 महीने के लिए, और वो जारी रहती है पूजा। लेकिन वहां पे केदारनाथ में जो है वो दिए जल रहे हैं। देवता और दूसरे जो हैं शिव जी भी वहां पे आते हैं, और वो पूजा पाठ जो है वो वो जारी जारी रहती है, वहां रहता है। पे भी रहती है। बिल्कुल। और वीडियो ज़बरदस्त थी। और आपको कैसी लगी? सेकंड पार्ट है जी। फर्स्ट नहीं देखा हुआ तो पहले फर्स्ट देख लें। और बाकी रही बात देवों के देव महादेव, और हम नेक्स्ट जल्द वही आएंगी। दोबारा जो है वो स्टार्ट करने वाले। एक यही कह लें कि एक तो ब्रेक लिया थोड़ा बहुत जो है, और आप लोग जो है उससे हटिएगा नहीं, जुड़े रहें साथ ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।